हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस द की टू विनिंग इज बिगिनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आईसीएससी बोर्ड का ना क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है और इसमें हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम पे प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन रिवाइज कर लिया है और अभी हम लोगों का नया टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है फिर से रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस, जिसकी बात हम लोगों ने की थी। अब रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, एक पोर्शन अभी कवर कर रहा हूँ, ज्यादा बड़ी वीडियो बनने वाली है नहीं और जिन्हें लाइव करना हो लाइव कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत बड़ी बनने वाली नहीं, 15 से 20 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इतनी देर में आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं और जो लोग भी इसे यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं है ना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं फटाक से। बाकी अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है जाके देखें, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही, कम टाइम पे ज्यादा अच्छे से बना के दिया गया है, ठीक है। पूरा का पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। खास तौर पे वो लोग जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये बहुत ही किफायती रहने वाला है, ठीक है। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनका तुरंत तुरंत रिवीजन हो जाएगा। तो चलो देखो बात करते हैं। वीडियो हमेशा 2x पे लगा के देखना क्योंकि उसमें टाइम और भी कम लग जाएगा आपका। तो देखो अगर हम बात करते हैं फटाक से रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस, लेंस के थ्रू रिफ्लेक्शन की बात करनी है तो जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है रिफ्लेक्ट लेंस। लेंस क्या होता है? तो लेंस के डेफिनेशन सभी को पता है ना। लेंस की डेफिनेशन सभी को पता है कि आ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है, बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस व्हिच आर जनरली स्फेरिकल। यानी कि ऐसे मतलब दो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जो कि कर्व पाथ से बने होते हैं और स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके टाइप्स की बात याद रखनी है और इनके टाइप में कौन कौन से टाइप है, कॉन्वेक्स है और कॉन्केव है। कॉन्वेक्स कौन कौन से? तो तीन तरह के होते हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्केव। इनके डायग्राम आप फटाफट देख सकते हैं कैसे कैसे होते हैं। अगर बाई कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो बाई कॉन्वेक्स इस तरह का होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो एक सरफेस प्लेन होगी और दूसरी सरफेस क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी। और अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो एक अंदर की तरफ होगा, दूसरी भी क्या होगा, अंदर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे, प्लेनो, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि मिड में क्या होता है कि थिक होता है और ऊपर और नीचे क्या होता है, थिन होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेंस व्हिच इज थिक इन मिड एंड थिन इन अपर पार्ट, इसका नेम क्या होगा? तो आप याद रखना कि वो क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव की, तो कॉन्केव क्या हो जाता है, कॉन्केव का शेप कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से कॉन्केव का शेप होता है, ठीक है। अब ये बाई कॉन्केव है, ऐसे ही प्लेनो कॉन्केव, एक सरफेस प्लेन और एक ही, और कॉन्वेक्सो कॉन्केव की बात करेंगे, ठीक है। तो एक सरफेस कॉन्वेक्स रहेगी और दूसरी क्या रहेगी, कॉन्केव रहने वाली है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके सिलेबस में क्या है, तो आपके सिलेबस में बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव है, केवल यही दो पोर्शन आपके सिलेबस में है और कोई भी सिलेबस में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस। लेंस के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। ये बेसिक बात थी जो आप लोगों ने सीख ली। कैसे होता है देखो, अगर हम ये लेंस ले रहे हैं, इस लेंस का नाम सभी को पता चल गया होगा कि लेंस कौन सा है। ये लेंस कौन सा है? तो इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सेंटर बीच में होगा, ठीक है। पहली लाइट में मैंने क्या की, अब देखो कैसे होता है इसमें, कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो आपने कोई भी लाइट इसके ऊपर डाली, तो ये एक सरफेस है कांच की, तब आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक नॉर्मल डालोगे। क्या डालोगे? नॉर्मल। अब जब आपने एक नॉर्मल डाली तो आप सभी को पता है कि कभी भी कोई लाइट रे एयर से, है ना, एयर से ग्लास में जा रही है, यानी डेंसर रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम, तो किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और जैसे ही इस सरफेस से बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, लाइट रे अंदर की तरफ जाके क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो ये है रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके थ्रू, ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू आपको मैंने दिखा दिया इस तरह से, यानी दो बार रिफ्रैक्शन होता है। तो आप याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है, 2 टाइम्स में डबल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब हम अपने रे डायग्राम बनाते हैं और दिखाते हैं तो हम एक ही बार दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसे होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स के थ्रू देखिए, कॉन्केव के थ्रू कैसे होगा। तो कॉन्केव कुछ इस तरीके का होता है, कॉन्केव कुछ इस तरीके का होता है। जब कॉन्केव इस तरीके का होता है तो इस पे परपेंडिकुलर डालोगे और लाइट रे यहां लेके आओगे, ठीक है, लाइट रे इधर डालोगे तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ना, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये क्या होगी, इस डायरेक्शन में उड़ जाएगी। और अगर इस पे फिर से नॉर्मल डाली तो आगे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हटती हुई इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो इसका बेंड इस तरह से होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो लेंस है ना, लेंस, अब देखो दोनों में क्या कर रहा है, एक रे को क्या कर रहा है, अंदर की तरफ डाइवर्ट कर रहा है और एक रे को बाहर की तरफ भगा रहा है। यानी एक तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है और एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। तो हम इन्हें कैसे जानेंगे कि ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है? तो देखो यहाँ इसके बाद क्या समझना है,
कि रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस तो हो रहा है, फिर इनका कन्वर्जेंट कैसे होंगे और इमर्जेंट कैसे होंगे। तो अभी लास्ट टाइम पे आप लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था, क्या पढ़ा है, प्रिज्म। तो हम पूरे के पूरे लेंस को एक प्रिज्म की तरह मान सकते हैं ना, क्योंकि हर एक सेक्शन क्या कर रहा है, एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। कैसे, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में तीन चीजें होती है। एक तो होती है तुम्हारी इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक आ रही है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे, ठीक है। तो फटाक से देखते हैं इसको प्रिज्म की तरह कैसे मान सकते हैं। तो प्रिज्म की तरह मानने का मतलब है कि हम इसे ऐसे मान सकते हैं ना कि अगर ये कोई एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये छोटे छोटे, ठीक है, ये क्या, इस तरह के छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में मिलके बना होगा, कई सारे टुकड़ों में मिलके बना होगा कि नहीं बना होगा। इस तरह के छोटे छोटे क्या, इस तरह के कई सारे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, और ये सभी टुकड़े क्या एक प्रिज्म का पार्ट है। तो इन्हें प्रिज्म की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही कलर वाले को प्रिज्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं। प्रिज्म की तरह ट्रीट करने में हमें क्या समझ में आता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए जो बीच वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल सेम थिकनेस का मानते हैं और ऊपर वाले को डाइवर्जिंग मानते हैं, ठीक है। तो देखो, यानी अगर हम इस तरह के शेप को मान लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के शेप को हम कुछ इस तरह से मानते हैं, ठीक है, आइडियली इस तरह से मानते हैं और एक प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें समझ में आता है क्या कि अगर ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है, अगर आपने इसको सीधा सीधा मान लिया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप कोई भी लाइट डालो, कितने भी मतलब कोई भी लाइट परपेंडिकुलर डालो, वो बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर यानी i बराबर 0 पे अगर हम लाइटें डालते हैं तो बिना किसी डेविएशन के सीधे पास हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगली बात, लेकिन अगर इस सरफेस पे डालोगे, इस वाली सरफेस पे डालोगे तो क्या होगा, लाइटें ऐसे आएगी, एक नॉर्मल आपने ऐसे खींच दी है, ठीक है। तो आपको पता है कि लाइटें नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से भी नॉर्मल से दूर हटेगी, तो लाइटें कुछ इस तरह से जाएगी, यानी लाइटें क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ऐसे ही अगर आप इस सरफेस पे भी देखोगे तो लाइटें क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो हम प्रिज्म के थ्रू समझ सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। बस आपको इतना याद रखना है, कितना याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। अगर हम कॉन्केव की बात करते हैं, इसकी कॉन्केव की बात करते हैं, तो इसमें यही प्रोसेस उल्टा होगा, यानी ये लाइटें को इधर की तरफ क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। तो ये लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। बस आपको ये बात याद रखनी है, कैसे होता है ये नहीं याद रखना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की टर्म की, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो पहला डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो देखो, जो भी आप लेंस लेते हो, क्या लेते हो, जो भी आप लेंस लेते हो उस लेंस का आप सर्कल पूरा करो। जैसे मैं अभी आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, हमने क्या लिया, ये एक लेंस लिया। अब अगर मैं इस लेंस का ये सर्कल पूरा करता हूं, इस लेंस का सर्कल पूरा करता हूं और इस लेंस का सर्कल पूरा करता हूं, तो जिस सर्कल का ये लेंस का पार्ट है ना, जिस भी सर्कल का लेंस का पार्ट है, ये स्फीयर का सर्कल का स्फीयर पूरा करेंगे। क्या करेंगे, स्फीयर 3D डायग्राम है। तो जिस भी स्फीयर का ये पार्ट है उसके सेंटर को क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम ही हो, ठीक है। C1 C2 मतलब सेम रेडियस उनकी रखती हो, ऐसा नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर C1 है तो C2 है, ठीक। दूसरी डेफिनेशन क्या आती है, दूसरी आती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, हालांकि ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, ठीक है, दोनों सेंटर को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसे क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करते हैं तो एक ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के उसके आउटर मोस्ट, ठीक है, दूसरे वाले मतलब उसके बाहर तक के डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं, ठीक है। हाँ, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फोकस पॉइंट क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दी जा सकती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, सेंटर समझ में आ गया। अब इसके पहले आप पढ़ लो ऑप्टिकल सेंटर। क्या पढ़ लो, ऑप्टिकल सेंटर। देखो रह गया, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के भीतर वो ऐसा पॉइंट होता है, लेंस के मिड में, लेंस के बीच में ऐसा पॉइंट जहां से पास होने वाली लाइट रे बिना किसी डेविएशन के पास हो जाती है, उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इस लेंस के बीच में होगा, यहां से अगर कोई लाइट रे पास करोगे तो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी,
क्लियर, बात समझ में आ गया। अब ये ऐसा होता कैसे है ना, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं ऐसा हुआ कैसे हुआ। यहाँ भी 2 बार रिफ्लेक्शन ही है, बट दोनों बार रिफ्लेक्शन होने के बाद भी ये रिफ्रैक्शन होने के बाद भी क्या आ जा रही है, सेम पाथ पे आ जा रही है, इसीलिए क्या कह रहे हैं, बिना किसी डेविएशन के पास हो रही है। समझ गए। अगली बात अगर हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, फोकस पॉइंट की या प्रिंसिपल फोकस पॉइंट की बात करते हैं। तो फोकस पॉइंट क्या होता है, तो देखो 2 लेंस हैं, दोनों के लिए 2 फोकस पॉइंट होते हैं। कॉन्वेक्स के लिए भी फोकस पॉइंट अलग होता है और कॉनकेव के लिए भी फोकस पॉइंट अलग होती है। बट बात आती है कि पहले फोकस पॉइंट ही क्या होता है ना। तो फोकस पॉइंट किसी भी लेंस का वो पॉइंट है, किसी भी लेंस में उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां से जाने वाली लाइट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, या फिर अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, फोकस पॉइंट पे चली जाए। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग फोकस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकस की बात करेंगे तो आपको अपने आप ही डेफिनेशन समझ में आ जाएगी फोकस की भी। क्या है, एक हमने लेंस बनाया, लेंस में क्या है, ठीक है, ये एक आपका क्या है, ये एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में एक मान लो फर्स्ट फोकस, ये एक पॉइंट है, यहां से अगर लाइट रे को पास करोगे तो वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। दैट मींस अगर मैं फर्स्ट फोकस पॉइंट की बात करता हूं तो ये याद रखना कि फर्स्ट फोकस पॉइंट किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और ये वो पॉइंट होता है जहां से पास होने वाली, जहां से चलने वाली लाइट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करते हैं इसी के सेकंड फोकस की, किसकी बात करते हैं, सेकंड फोकस की। सेकंड फोकस क्या होता है, अगर हम सेकंड फोकस की बात करें, है ना, तो आपको मे बी आपको दिख रहा होगा, सेकंड फोकस की बात करेंगे तो सेकंड फोकस अपोजिट साइड में होता है। और इसकी डेफिनेशन कैसे बताओगे, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट में आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है, फोकस से पास हो जाती है। तो जिस पॉइंट से आफ्टर द रिफ्लेक्शन पास होगी लाइट उसे क्या बोल देंगे, सेकंड फोकस ऑफ द लेंस बोल देंगे। अब बात आती है सेकंड फोकस है ना, हम लोग न्यूमेरिकल में ऑलवेज इसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगला टॉपिक है और जान लो, इसकी भी कॉन्वेक्स की बाद में बात कर लेंगे, कॉनकेव की बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पे एक और जान लीजिए आपको क्या, फोकल लेंथ। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ बोल देते हैं, है ना। और ये याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो लोग सेकंड वाली यूज करते हैं, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, और इसकी ऑलवेज लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ का क्या। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ इसके जस्ट अपोजिट, डेफिनेशन सेम, अपोजिट। ठीक है, यानी ये लेफ्ट में होता तो वो किधर हो जाएगा, राइट में, और सेकंड फोकस उसका राइट में होता तो ये किधर हो जाएगा, लेफ्ट में। बस इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, इसका नाम क्या है, फोकल प्लेन। क्या आता है, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, देखो फोकल प्लेन एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है, प्लेन समझते हो ना, जिसको कि फोकस पॉइंट पे अगर रख दिया जाए, फोकस पॉइंट पे रख दिया जाए तो सारी पैरेलल आने वाली रे, किसी भी एंगल पे पैरेलल आने वाली रे उसी प्लेन पे मिलेगी, उसी प्लेन पे कहीं ना कहीं मिलेगी। दैट प्लेन नेम इज फोकल प्लेन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूं इस तरह से कुछ, देखो फटाक से, ये आपका एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस का फोकस पॉइंट ये है, तो फोकस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी प्लेन रख दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ प्लेन रख दिया है। तो अब अगर मैं कितने भी डिग्री पे पैरेलल रेज को डालूंगा आपस में, क्या पैरेलल रे को डाला जाएगा, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन के बाद जाके एक ही पॉइंट पे मिलेगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, जाके एक ही पॉइंट पे मिलेगी, और वो पॉइंट कहां लाई करेगा, इस फोकस प्लेन पे ही लाई करेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो आपको पढ़ के रखनी है इसकी, है ना। और मेन आपको ये पढ़ना है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो आप ये याद रख सकते हैं एक चीज, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है डेफिनेशन में कैसे याद रख सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस बीच में थिक होता है, ऊपर में थिन होता है। दूसरी ये इमर्जेंट होता है ना, या कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अगर आप कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव में क्या याद रखो कि बीच में थिक होता है, किनारों पे मतलब बीच में थिन होता है, किनारों पे थिक होता है, ठीक है, और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, मेन मोटी बात ये, और ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो आप क्या करेंगे
याद करके रखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट की जो बात आएगी वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वीडियो आएगा 10-15 मिनट का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज और उनकी पोजीशंस, तो पूरी की पूरी रिवाइज करेंगे और पूरा का पूरा याद करेंगे 15 मिनट के अंदर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में इस पे न्यूमेरिकल देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइव क्लास कल होगी है नेक्स्ट टीचमेंट पे, तो जो लोग भी यूट्यूब पे ने देख रहे हैं अगर तो टीचमेंट लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासरूम आईडी दे रखा है, टीचमेंट आप इंस्टॉल करिए, उस पर अपना स्टूडेंट अकाउंट बनाइए और आ जाइए क्लास में एनरोल होकर के लाइव, ठीक है। कितने बजे? 3:45 पे। 3:45 पे लगातार क्विक रिवीजन चल रहा है, आप आ सकते हैं, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर, जय हिंद।